आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 7/7/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आयूब की पुस्तक में से उसका 34 और 35 अध्याय। फिर एलियू यूँ कहता गया, हे बुद्धिमानों मेरी बात सुनो, और हे ज्ञानियों मेरी बात पर कान लगाओ, क्योंकि जैसी जीभ से चखा जाता है वैसे ही वचन कानों से परखे जाते हैं। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन लें, जो भला है हम आपस में समझ बूझ लें। क्योंकि आयूब ने कहा है, मैं निर्दोष हूँ और परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया है। यद्यपि मैं सच्चाई पर हूँ तो भी झूठा ठहरता हूँ। मैं निरपराध हूँ, परंतु मेरा घाव असाध्य है। आयूब के तुल्य कौन शूरवीर है, जो परमेश्वर की निंदा पानी के समान पीता है, जो अनर्थ करने वालों का साथ देता और दुष्ट जनों की संगति रखता है। क्योंकि उसने कहा है, मनुष्य को इससे कुछ लाभ नहीं कि वह आनंद से परमेश्वर की संगति रखे। इसलिए हे समझ वालों मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह मनुष्यों की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। निस्संदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। किसने पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया, या किसने सारे जगत का प्रबंध किया? यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। यदि तुझ में समझ है तो यह सुन और मेरी इन बातों पर कान लगा। जो न्याय का बैरी हो वह शासन करे। जो पूर्ण धर्मी है, क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा? वह राजा से कहता है, तू नीच है, और प्रधानों से तुम दुष्ट हो। परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता और घनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानवर उनमें कुछ भेद नहीं करता। आधी रात को पल भर में वे मर जाते हैं और प्रजा के लोग हिलाए जाते हैं और जाते रहते हैं, और प्रतापी लोग बिना हाथ लगाए उठा लिए जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आँखें मनुष्यों के चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सकें। क्योंकि उसने मनुष्यों का कोई समय नहीं ठहराया कि वह परमेश्वर के सम्मुख अदालत में जाए। वह बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछ पाछ के चूर चूर करता है और उसके स्थान पर दूसरों को खड़ा कर देता है, इसलिए कि वह उनके कामों को भली भांति जानता है। वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता है कि वे चूर चूर हो जाते हैं। वह उन्हें दुष्ट जानकर सबों के देखते मारता है, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया है और उसके किसी मार्ग पर चित्त न लगाया। यहाँ तक कि उनके कारण कंगालों की दुहाई उस तक पहुँची और उसने दीन लोगों की दुहाई सुनी। जब वह चुप रहता है तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? जब वह मुंह फेर ले तब कौन उसका दर्शन पा सकता है? जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य दोनों के साथ उसका बराबर का व्यवहार है, ताकि भक्तिहीन राज्य करता ना रहे और प्रजा फंदे में फंसाई ना जाए। क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा, मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई न करूँगा? जो कुछ मुझे नहीं सूझता वह तू मुझे सिखा दे, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा न करूँगा। क्या वह तेरे ही मन के अनुसार बदला पाए, क्योंकि तू उसे अप्रसन्न है? क्योंकि तुझे निर्णय करना है कि तुझे इस कारण जो कुछ तुझे मालूम है वह कह दे। सब ज्ञानी पुरुष वरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हैं वे मुझसे कहेंगे, आयूब ज्ञान की बातें नहीं कहता और न उसके वचन समझ के साथ होते हैं। भला होता कि आयूब अंत तक परीक्षा में रहता, क्योंकि उसने अनर्थियों के से उत्तर दिए हैं। क्योंकि वह अपने पाप के साथ साथ विद्रोह भी बढ़ाता है और हमारे बीच
ताली बजाता है और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें कहता है। फिर एलीहू इस प्रकार और भी कहता गया, क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म परमेश्वर के धर्म से अधिक है? जो तू कहता है, मुझे इससे क्या लाभ? मुझे पापी होने में और ना होने में कौन सा अधिक अंतर है? मैं तुझ और तेरे साथियों को भी एक संग उत्तर देता हूँ। आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ सकता है? यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाएं तो भी तू उसका क्या कर लेगा? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल सकता है? तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। बहुत अंधेरे होने के कारण वे चिल्लाते हैं और बलवान के बाहुबल के कारण वे दुहाई देते हैं, तो भी कोई यह नहीं कहता, मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है? जो रात में भी गीत गवाता है, जो हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है। वे दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और न सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता है। तो तू क्यों कहता है, वह मुझे दर्शन नहीं देता, कि वह मुकदमा उसके सामने है और तू उसकी बाट जोता हुआ ठहरा है? परंतु अभी तो उसने क्रोध करके दंड नहीं दिया है और अभिमान पर चित्त बहुत नहीं लगाया। इस कारण आयूब व्यर्थ मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें बहुत बनाता है। फिर एलियू ने यह भी कहा, कुछ ठहरा रहे और मैं तुझको समझाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊँगा और अपने सृजनहार को धर्मी ठहराऊँगा, क्योंकि निश्चय मेरी बातें झूठी ना होंगी। वह जो तेरे संग है वह पूरा ज्ञानी है। देख, परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। वह समझाने की शक्ति में सामर्थी है। वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हक देता है। वह धर्मियों से अपनी आँखें नहीं फेरता, वरन उसको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं और दुख की रस्सियों से बांधे जाएं, तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहें। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं, परंतु यदि वे ना सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते और जब वह उसको बांधता है तब भी दुहाई नहीं देते, वे जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नष्ट होता है। वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है, परंतु वह तुझको भी कलेश के मुंह से निकालकर ऐसे चौड़े स्थान में जहाँ सेकती नहीं है पहुँचा देता है और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है। परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है, इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। देख, तू क्रोध में भड़क कर ठट्ठा मत कर और ना प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। क्या तेरा रोना या तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? उस रात की अभिलाषा ना कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान में मिटाए जाते हैं। चौकस रहे, अनर्थ काम की ओर मत फिर। तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। देख, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। उसके समान शिक्षक कौन है?
किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है और कौन उससे कह सकता है तूने अनुचित काम किया है। उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करना स्मरण रख, जिसकी प्रशंसा की गति मनुष्य और गीत गाते चले आए हैं। सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं और मनुष्य उसे दूर से देखता है। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं अधिक परे है और उसके वर्षों की गिनती अनंत है, क्योंकि वह तो जल की बूंदें ऊपर से खींच लेता है। वे कोहरे के में से मेह में होकर टपकती हैं। वे ऊंचे ऊंचे बादल उड़ेलते हैं और मनुष्य के ऊपर बहुतायत से बरसते हैं। फिर क्या कोई बादलों का फैलाना और उसके मंडल में का गरजाना समझ सकता है। देख, वह अपने उजाले को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की थाह को ढांपता है, क्योंकि वह देश देश के लोगों का न्याय इन्हीं से करता है और भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। वह बिजली को अपने हाथों से लेकर उसे आज्ञा देता है कि निशाने पर गिरे, इसके कड़क और उसी का समाचार देती है। पशु भी प्रकट करते हैं कि अंधड़ चढ़ा आता है। आमीन।